हमाद क्विकली अपना एनालिसिस इस पे, चूँकि वक्त बहुत कम है। मैं कोशिश करूंगा बहुत मुख्तसर बात करूं जी। इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश के हालात कैसे रहे हैं। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो जी जी, आई कैन हियर यू। जी जी, इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश, जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश के हालात कैसे रहे हैं। मैं उस पूरी कहानी में नहीं जाता। आप सबको पता है कि वोटर टर्नआउट कैसा रहा, वहाँ पर अपोजिशन के साथ क्या होता रहा, वहाँ पर 15 साल से लोगों के साथ क्या हो रहा है, उस बारे में मैं नहीं जाता। अब ये एक ओपन सीक्रेट है कि वहाँ की जो हुकूमत अभी गई है उसको अवामी सपोर्ट हासिल नहीं थी, और जब अवामी सपोर्ट हासिल ना हो तो हुकूमत के पास कोई जवाज़ नहीं रहता हुकूमत करने का। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन हमें दूसरे किसी भी दुनिया के किसी खित्ते में कोई ऐसा मामला होता है तो मुझे मेरी राय ये है कि हम उसको जिस तरीके से मिसाल बनाकर इस्तेमाल करते हैं वो शायद कोई बहुत दानिशमंदाना हरकत नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसके चांसेस ये होते हैं कि कमसिन जहन जो हैं वो कन्विंस हो जाते हैं कि क्योंकि हमारे मुल्क में भी हालात बहुत बुरे हैं, क्योंकि हमें भी नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि हमारे भी बिल ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए हमारे लिए जस्टिफाइड हो गया है कि हम गैर कानूनी तरीके से बाहर निकलें, अमलाक को नुकसान पहुँचाएँ, जलाओ घेराव करें। उसके बाद जो होता है वो बेशक वो कमसिन लोग बातों में तो आ जाते हैं, वो ये सब कुछ कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उनको कोई ओन नहीं करता, उनके ख़ानदान मुतासर होते हैं, उनका मुस्तकबिल मुतासर होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे सियासतदान बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कभी खूनी मार्च की बात होती है, कभी खूनी दिसंबर की बात होती है, कभी मुख्तलिफ बातें की जाती हैं कि यहाँ कुर्बानी से पहले कुर्बानी की जाएगी। तो ये बातें अच्छी बातें नहीं हैं। इनसे बेहतर, आपको बेहतर मिसालें भी तो मिल सकती हैं बाहर। आपको कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती बाहर जहाँ पर आप देखें कि वहाँ के हुक्मरानों ने किसी मुल्क में के एनर्जी क्राइसिस को कैसे रिजॉल्व किया होगा, कैसे अपने फॉरेन इन्वेस्टर्स को हैंडल करते हैं, कैसे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को हैंडल करते हैं। क्या हम वो मिसालें नहीं दे सकते? हमें किसी भी खित्ते के अंदर कोई मामला होता है हम बहुत ज़्यादा जल्दी उसके ऊपर फैसला सुना देते हैं, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हम साइड ले लेते हैं। मैं अगर कुछ दो मिसालें आपके सामने रख दूं, एक तो हमारे पड़ोसी मुल्क में जब फौज जा रही थी अफगानिस्तान से तो हम वहाँ चाय पीने चले गए थे, हम कह रहे थे एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। मुझे समझ नहीं आता कि व्हाट वाज अंडर कंट्रोल। आज हम बातें कर रहे हैं कि वहाँ पर फौज का जो असला छुटा है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो वो बहुत, देखिए, हमने वक्त से पहले फैसला कर लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।